स्वागत है आप लोगों का इंसाफ की आवाज़ 29 में। संभल का मामला तो आप लोगों ने देखा होगा कि संभल की जामा मस्जिद के नीचे जो है मंदिर होने का दावा किया जा रहा था और उस सर्वे को लेके लगभग 5 से 6 लोगों की मौत वहाँ पे हो जाती है। तनावपूर्ण माहौल हो जाता है, बहुत ख़राब माहौल वहाँ का हो जाता है। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि संभल के अंदर जो है वो मस्जिद निकला है। कुछ गोदी मीडिया इस मंदिर को लेके बहुत ढेर सारे खुलासे करते हैं, बहुत ढेर सारे दावे करते हैं। लेकिन इस मंदिर की हकीकत अगर आप लोगों को जानना है तो वीडियो में पूरी तरीके से बने रहें कि आखिर संभल में जो मंदिर निकला है वो कहाँ निकला है, वो कब निकला है, वो कैसे निकला है और इस मंदिर की हकीकत क्या है। आज आप लोगों को इस वीडियो में पूरी तरीके से पता चलेगा। अशोक पांडे जी जो एक पत्रकार है, जो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करते हैं, इनकी पत्रकारिता को तो मैं एकदम दिल से सलाम करता हूं, सलूट करता हूं। उनके जो पत्रकारिता पे ये जो बोलते हैं, जो कहते हैं, वो बिल्कुल पूरी तरीके से निष्पक्ष होता है, पारदर्शी होता है। ये इनका झुकाव किसी एक की तरफ नहीं होता, बिल्कुल ये सच के साथ ये बात करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर वो जो मंदिर है संभल के अंदर जो निकला है उसकी हकीकत क्या है। जो गोदी मीडिया अपने चैनलों पे दिन रात जो है चिल्लाती है, बोलती है कि संभल में मंदिर निकल गया है, मुसलमानों ने मंदिर पे कब्ज़ा किया था, मुसलमान जो है मंदिर पे मतलब अतिक्रमण कर रहे थे, ऐसी तमाम अफवाहें जो गोदी मीडिया जो उठा रही है। तो आज हम लोग यही जानेंगे कि उस मंदिर की हकीकत क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं ये वीडियो। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे, स्वागत है आपका टीसीएच पर। ऐसा लगता है कि संभल में वो आग लगाने की कोशिश की जा रही है जो 2027 तक, जब यूपी में इलेक्शन है, तब तक लगातार धधकती रहे। यह भी हो सकता है कि मोदी जी के बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा, मोदी जी के बाद भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा नेता कौन बनेगा, इसको लेकर जो कंपटीशन चल रहा है उसमें योगी आदित्यनाथ खुद को सबसे आगे रखना चाहते हैं और संभल उसके लिए उनको बड़ा बहाना मिल गया है। और यह भी हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ को उनकी कुर्सी से हटाने की जो लगातार बात चल रही है उसको किनारे करने के लिए, यूपी का माहौल खराब करने के लिए, यूपी के अंदर सांप्रदायिक जो एक आप कह सकते हैं कि ध्रुवीकरण है उसको और तेज करने के लिए संभल के इस्तेमाल का मन बना लिया है सरकार ने। आप जानते हैं संभल में गोलियां चली थी, सबसे पहले मस्जिद को कहा गया इसका सर्वे होगा। सर्वे करने के लिए एक बार लोग पहुंचे, नहीं बात बनी तो दूसरी बार जुलूस की तरह पहुंचे, जय श्री राम के नारों के साथ पहुंचे और कुल मिलाजुलाकर जो तमाशा वहां पे हुआ उसमें 5 लोग मारे गए। और उसके बाद जब वो 5 लोग पहुंचे राहुल गांधी से मिलने के लिए तो गिरिराज सिंह ने इसको मीटिंग जिहाद कहा। यह बात अलग है कि एक दिन पहले ही ओवैसी और उनके लोगों के साथ गिरिराज सिंह की वैसी ही मीटिंग की फोटो आई थी। हां, वहां सब हंसते हुए थे, संभल के लोगों के चेहरे गिरे हुए थे क्योंकि वो लोग थे ये जिनके घर के लोग मारे गए थे। ये सारा कुछ चल ही रहा था कि अचानक पुलिस को वहां एक मंदिर मिलता है। यह पहली बार इतिहास में हुआ होगा कि पुलिस को मंदिर मिलता है और पुलिस बाकायदा उस मंदिर के मिलने को और सारे कुछ को लेकर शोकेस करती है। उसका वीडियो आता है और उसके बाद फिर बयान आने शुरू हो जाते हैं। बयान कुछ इस तरह के थे जिनको सुनकर यह लग रहा था कि मंदिर के ऊपर मुसलमानों ने कब्जा कर दिया था, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन न्यूज चैनल्स जब वहां पहुंचे और खास तौर पे उस मंदिर के जो मालिक थे, रस्तोगी समाज के लोग थे, जब उनसे बात की तो निकल के ये आया कि मंदिर को वो लोग खुद बंद करके गए थे और मंदिर जब वो बंद करके गए थे उसकी चाबी उन्हीं के पास है। मंदिर में किसी तरह का कब्जा नहीं हुआ है, कोई मूर्ति नहीं तोड़ी गई है, जैसा था मंदिर वैसा ही है। जब कोई पूजा करने वाला नहीं था तो वो मंदिर बंद का बंद पड़ा रहा, लेकिन उस पर किसी कब्जे की बात गलत है, ये वहीं के लोगों ने कहा। ये एबीपी न्यूज ने एक वीडियो किया था, एक बातचीत का वीडियो किया था, वो वीडियो आसानी से आपको मिल जाएगा। यहां पर भी सुन लीजिए कि जो लोग उस मंदिर के मालिक हैं वो क्या कह रहे हैं। कब आप यहाँ से चले गए थे छोड़ के? 6 में चले गए, 17 साल पहले चले गए। कोई कारण था? क्या कारण था? किस वजह से छोड़ना था? ना डर वुर कुछ ना, बस आपस में जो है सब चले गए थे तो अकेले रह गए थे इसलिए जाना है, और कोई वजह ना थी, डर की कोई वजह ना। क्या तब भी मंदिर पर अतिक्रमण होना शुरू हो गए थे? मंदिर तो जैसा था वैसे ही है, कोई अतिक्रमण नहीं हुआ। मंदिर तो जैसा था वैसे ही। बगल में जो मंदिर से सटी हुई दीवार नजर आ रही है उसको लेकर क्या कहना है आप? ये तो मंदिर का ही कमरा है। मंदिर लोगों ने बनवाया था? हाँ, हम ही लोगों ने बनवाया था।
जो अतिक्रमण वाली बात है कि आगे भी जो है वो हिस्सा एक बढ़ गया था, दीवार खड़ी हो गई थी, उसको लेकर क्या? दीवार तो हम ही लोगों ने खड़ी कराई। कोई दीवार नहीं खड़ी हुई थी। जब हम जा रहे थे यहाँ से तो हम इसके बनवा गए थे, इसलिए कि जितनी जगह मंदिर की है वो मंदिर की जगह बनी रहे। बाद में किसी को कोई मनाही नहीं थी, कोई कभी भी आए दर्शन करे, चाबी ले। कोई जब कोई बचा ही नहीं था तो चाबी लेने वाला कोई था नहीं, इसलिए हम चाबी लेके गए थे। जो ये तमाम सारी चीजें लोग कह रहे हैं कि डर की वजह से यहाँ से बहुत सारे लोगों ने पलायन किया, तो इसमें कितनी सच्चाई है? जिसकी जहाँ व्यवस्था होती चली गई वो चलते जाते रहे। कोई ऐसा डर तो यहाँ पे था ही ना, डर का माहौल तो कुछ था ही नहीं। मंदिर जब यहाँ से बंद करके चाबी दी तो चाबी आप सबके पास थी, किसके पास थी? रस्तों की बिरादरी के पास थी। तो आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि पहली बात तो ये कि मंदिर वो खुद बंद करके गए थे, दूसरी बात ये कि जब वहां से गए थे तो कोई डर जैसी बात नहीं थी, और तीसरी बात ये कि उसके बगल में जो दीवार खड़ा करने की बात है वो दीवार भी उन्हीं लोगों ने खड़ी की थी ताकि मंदिर की जो जमीन है वो जमीन बची रहे। और इन सब में आप जोड़ लीजिए कि इतने लंबे समय से मंदिर बंद था, मुस्लिम इलाका है, वो आसपास मुस्लिम रहते हैं, लेकिन किसी ने ना तो मंदिर पे कब्जा करने की कोशिश की, ना तो मंदिर पर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन बात इतने से कैसे रुक जाती? अभी अभी खबर यह आ रही है कि वहां जो कुआं है उसमें से पार्वती जी की खंडित मूर्तियां मिली हैं। देखिएगा 2-1 दिन में उसकी भी हकीकत सामने आ जाएगी कि क्या है, कैसे है। आदमी अगर तोड़ेगा तो वहीं कुएं में डालकर क्यों छोड़ेगा, और पार्वती जी की मूर्तियां तोड़ेगा लेकिन शिवलिंग छोड़ देगा, यह बात भी समझ में आने वाली नहीं है। लेकिन अभी यह न्यूज चल रही है, विधानसभा में हंगामा चल रहा है और इसको लेकर तमाशा बना रहेगा। आपको याद होगा कि यूपी के हाई कोर्ट के एक जज साहब थे, जज साहब हैं शेखर यादव जी। उन्होंने जाकर बाकायदा बयान दिया, विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जाकर भाषण दिया, कठमुल्ला शब्द का उपयोग किया और भी बहुत सारी बातें की। असल बात जो वो कहना चाह रहे थे वो ये कहना चाह रहे थे कि भारत में हिंदू जो चाहेंगे वो होगा, बहुसंख्यक जो चाहेंगे वो होगा। ये हमारे जज साहब कह रहे थे, जिनको संविधान को लेकर फैसला देना होता है, जो संविधान के पन्नों के हिसाब से अपने फैसले देते हैं, जिनके कंधे पर जिम्मेदारी है कि संविधान सही तरीके से लागू हो कानून के क्षेत्र में। उन जज साहब ने ये सारे बयानात दिए थे। उसके बाद महाअभियोग प्रस्ताव की बात आई थी, कपिल सिब्बल ने कहा था उनके खिलाफ महाअभियोग